गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? रिंकू पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 17 दिसंबर। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम राइट्स ब्रदर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे राइट्स ब्रदर्स क्या है। दोस्तों, राइट्स ब्रदर्स दो भाई थे। एक का नाम था अल्बर राइट्स और एक का नाम था विल्बर राइट्स। अल्बर राइट्स और विल्बर राइट्स बचपन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और दोस्तों, ये बचपन में इनकी एक छोटी सी दुकान थी साइकिल की, तो जो साइकिल रिपेयरिंग का काम किया करते थे। दोस्तों, इनको बचपन से ही एक चीज का शौक था, हवा में उड़ने वाली मशीनों का बहुत शौक था। तो इन्होंने एक खोज की। अब इन्होंने क्या खोज की? इन्होंने दोस्तों हेलीकॉप्टर नहीं बनाया, परंतु इन्होंने एक सफल इंजन से चलने वाला विमान, या ये कहें एक सफल इंजन से उड़ने वाले विमान की खोज की। दोस्तों, ये बात है सन 17 दिसंबर 1903 की। स्थान है कीटियोक्स, नॉर्वे में, अमेरिका में। कीटियोक्स में, अमेरिका में, नॉर्वे के कीटियोक्स में, अमेरिका में इन्होंने ये खोज की। इनके विमान का नाम था फ्लायर। और दोस्तों, ये दुनिया का पहला नियंत्रित नियंत्रित इंजन से चलने वाला विमान, जो मानव द्वारा उड़ाया गया पहला विमान था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आती है, इन्होंने जो खोज की वो कैसे की, इन्होंने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया होगा, कैसे इन्होंने इस विमान को बनाया होगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ अपन करते हैं तो पहले अपन उस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, उनका प्रयोग करके देखते हैं, फिर अपन उस चीज़ को धरातल पर लाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कुछ अध्ययन किए और कुछ प्रयोग किए। तो अध्ययन इन्होंने क्या किया, जो पक्षी है, जो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, उनकी उड़ान का गहराई से अध्ययन किया कि ये उड़ते कैसे हैं। फिर उन्होंने प्रयोग क्या किया, हवा को संतुलित करने का इन्होंने प्रयोग किया। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई। इन्होंने बगैर इंजन का ग्लाइडर बनाया। पहले तो इन्होंने कुछ ग्लाइडर बनाए जो बगैर इंजन के ग्लाइडर। फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने ग्लाइडर के बाद इन्होंने हवा को संतुलित करना सीखा। इन्होंने दोस्तों, फिर इसके बाद इन्होंने इंजन का निर्माण किया। इन्होंने खुद का इंजन बनाया। क्यों बनाया दोस्तों? ये बाजार में गए, इन्हें इंजन नहीं मिला। क्यों? देखो, किसी भी चीज़ को उड़ाने के लिए हल्के चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, हल्का इंजन खोजने का इन्हें नहीं मिला, तो इन्होंने खुद ही इंजन का आविष्कार किया, हल्का इंजन और शक्तिशाली इंजन। ठीक है दोस्तों, फिर सबसे बड़ी चीज़ आती है, इन्होंने देखिए विमान बना तो लिया, अब इसे तैयार कर लिया। तो कोई भी चीज़ आप तैयार कर लो, फिर उसको नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे बड़ी खोज इन्होंने यही की। इस विमान को उड़ाने के बाद इसे नियंत्रित कैसे किया, इनके पंखों को मोड़कर दिशा बदलने का इन्होंने ये किया। इस विमान के जो पंख थे, उससे विमानों के जो पंखों को मोड़कर दिशा कैसे बदली जाए, ये सबसे बड़ी खोज उन्होंने कर दी। दोस्तों, वास्तव में हम एक चीज़ कहें तो अल्बर्ट राइट्स द्वारा हमें बहुत बड़ी देन है, क्योंकि आज हम उन्हें ये कह सकते हैं कि अल्बर्ट राइट्स जो थे वो विमान के जनक कहे जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने नहीं किया। क्यों? हेलीकॉप्टर का आविष्कार प्रत्यक्ष रूप से जो आया सामने 1939 के आसपास आया था, जो ईगोर ईगोर द्वारा एक आविष्कारक थे, उन्होंने किया था। दोस्तों, फिर क्या बात होती है, ये भारत क्षेत्र के लिए या पूरे विश्व के लिए विमान संबंधी, हेलीकॉप्टर संबंधी इनकी एक महत्वपूर्ण देन रही। हम अपने शब्दों में स्पष्ट कहें तो भारत को आकाश में ही नहीं, पूरे विश्व को, मैं भारत की बात नहीं कर रहा दोस्तों, पूरे विश्व को आसमान में उड़ाने का सपना इन्होंने साकार करवाया। दोस्तों,
इस साकार सपने से हमारे लिए क्या क्या फायदे हुए। आप चंद मिनटों में कहीं भी जा सकते हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा आप घंटों में पूरी कर सकते हैं दोस्तों। आज देश विदेश से चीज़ें आ रही हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में भी विमानों का प्रयोग हो रहा है। हवाई यात्रा चंद मिनटों में हम करे जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें सामने आती दोस्तों। अल्बर्ट राइट्स जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो आविष्कार किया, मेरा उनको सलूट है दोस्तों। दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लगे रहें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।